इफ एल्स पे चल रहे थे, नेस्टेड कर लिया था, सेट है। हम बुक को खोल लेते हैं। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास में इफ एल्स तक कर लिया था। तो इफ एल्स में तो कोई सवाल नहीं है ना। अच्छा, एक असाइनमेंट दी थी, याद आ गया। असाइनमेंट दी थी ना भाई एक, कि ए बी और सी को कैपिटल को कुछ काम करना था, कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो किस किस ने किया भाई? 1 2, वेरी गुड, 3 लोग। बाकी लोग, बाकियों को समझ आ रही है या समझ ही नहीं आ रही? समझ आ रही है भाई या नहीं आ रही? हाँ भाई, समझ आ रही है या नहीं? हाँ या तो नहीं आ रही होगी या आ रही होगी। समझ नहीं आ रही? ओह वेरी गुड, ये भी एक अच्छा सवाल है कि समझ आ रही या नहीं आ रही, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा। फिर तो हमें कहीं डॉक्टर के पास तो नहीं ना जाना, क्योंकि हमें फिर पूछना पड़ेगा ना यार कि हमारे हालात ऐसे तो नहीं हो गए। अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स पढ़े थे, सही है। इफ एल्स और उसके साथ क्या होता है, स्विच केस। ये तो पता है ना सबको भाई, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था ना। अब वो असाइनमेंट की तरफ पहले चलते हैं। पहले तो इफ एल्स देखते हैं। इफ एल्स भाई कंडीशन लगाने के लिए, स्विच केस भी कंडीशन लगाने के लिए। बड़ी बड़ी कंडीशंस के लिए क्या यूज होता है, इफ एल्स। छोटी सी कंडीशन होगी तो क्या होगा, स्विच केस। अब हमने लास्ट क्लास में ये किया था कि हमने उसको ये बोला था कि भाई हमारे पास, अगर हम लास्ट क्लास का एक बार कोड को रिव्यू कर लें कि लास्ट क्लास में हमने जो कोड किया था वो क्या किया था, ताकि कोड को भी देखकर अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा भाई, तो हमने कुछ लास्ट क्लास में यहां से स्टार्ट किया था ना कि यूजर का नाम पूछता है, प्रोडक्ट नेम पूछता है। सबसे पहले हमने ये कंडीशन बनाई थी कि अगर माइक हो और कीबोर्ड हो या फिर माउस हो तो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बनेगी, 200 रुपये, और 200 को मल्टीप्लाई करा दो इतनी क्वांटिटी से। ये काम किया था, इसमें इफ एल्स की कंडीशन बनाई हुई थी। इसी तरह हमने फिर 3 ऑपरेटर के ऊपर लिए थे, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और इंटर थर्ड नंबर। कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कि नंबर 1 सबसे बड़ा है, नंबर 2 सबसे बड़ा है, नंबर 3 सबसे बड़ा है, या फिर नंबर 1 और नंबर 2 आपस में बराबर हो गए हैं। तो अब ये बताओ, नंबर 1 कहीं नंबर 3 से बड़ा तो नहीं है। ये वाला काम किया था हमने कि 2 नंबर आपस में बराबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी आपस में बराबर हो सकते हैं। समझ आ रही है भाई? तो इसी कंडीशन को एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि आधे लोग तो इस टेंशन में होंगे ये हुआ कैसे था, है ना भाई। तो सबसे पहले हमने एक वार तो पता ना कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम वार को यूज करते हैं। आगे आपके पास वेरिएबल का नाम। तो सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेटर बनाते हैं जिसपे इफ एल्स हमें इजीली समझ आ जाएगी। सही है भाई, हमें इफ एल्स इजीली समझ आ जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। प्रॉम्प्ट, हमने यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, प्रॉम्प्ट इंटर फर्स्ट नंबर। क्या पहला नंबर इंटर करो, सेकंड आ गया इंटर सेकंड नंबर। लेकिन इससे पहले हमें यह पूछना उससे कि भाई आपने क्या चीज करनी है, आपने इन दोनों को प्लस करना है, इनको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो हमने कहा वार ऑपरेटर। हमने कोशिश करनी है कि वेरिएबल्स के नाम इस टाइप के बनाएं कि कल कोई कोड हमारा देखे तो उसको समझ आए कि हाँ भाई ये क्यों बना हुआ है। तो हमने ऑपरेटर का मकसद कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं। हमने कहा प्रॉम्प्ट ले लो इंटर ऑपरेटर, ठीक है भाई।
क्योंकि मुझे नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड दोनों नंबर में चाहिए ना भाई, दोनों किस में चाहिए, नंबर में। तो नंबर लगाने के लिए हम यहां पे क्या लगाते हैं, प्लस। और ऑपरेटर तो मुझे चाहिए स्ट्रिंग में, तो ऑपरेटर के साथ मुझे कुछ भी प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक सबको समझ आ गया कि हमने यूजर से 3 इनपुट लेने हैं। इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट का एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लिया जाता है। प्लस क्यों लगाया भाई, इसका ये मकसद नहीं कि वैल्यू प्लस कर दो, प्लस का मकसद कि जो भी डेटा टाइप आई है उस डेटा टाइप को चेंज करके क्या कर दो, नंबर कर दो, कि नंबर डेटा टाइप बन जाए। यूजर कुछ भी दे उसकी डेटा टाइप क्या हो जाए, नंबर। तो इसके लिए हम 2 मेथड कर सकते हैं ना, एक पार्स इंट है कि अब हमें पार्स इंट नहीं करना, क्या पता यूजर पॉइंट में वैल्यू दे, क्या पता यूजर पॉइंट में वैल्यू दे, तो हमने इसके लिए बोला भाई फिर पार्स फ्लोट लगा दे। अब क्या पता यूजर पॉइंट में ना दे, ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई, इंट था तो पॉइंट में दे रहा तो भी मसला, फ्लोट लगाया अब पॉइंट में दिया है अब मुझे पॉइंट में नहीं देना तो भी मसला आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, यहां पर जाकर एक क्या लगा दिया, प्लस, जिसका ये मकसद है कि भाई आपके जो भी टाइप आई है उसको किस में चेंज कर दो, नंबर के अंदर, भले पॉइंट में वैल्यू हो या ना हो। जी जी हाँ, आप नंबर फंक्शन लगा सकते हो बाय डिफॉल्ट के भाई मैं यहां पर नंबर पास कर दूं और उसके बाद ये पास कर दूं कि भाई इसमें जो भी मैं दूं उसकी टाइप नंबर कर दो, आप ये भी कर सकते हो। अभी के लिए हमने क्योंकि मैथ के कुछ मेथड नहीं पढ़े, हमें मैथ की एबीसी भी अभी तक वो मैथ की पता है, जावास्क्रिप्ट की मैथ की एबीसी नहीं पता, तो हम यहां पे क्या लगा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं। अच्छा भाई इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा तो हमारे पास यार ये इन सब डेस्क पे चेक करिएगा, एक बच्चे वासिल का मोबाइल रहेगा जो इससे पहले वाला बैच का है, तो उसका मैसेज आया, अगर मतलब सिर्फ चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि आपके डेस्क पे तो नहीं पड़ा हुआ। भाई पूरा डेस्क नहीं खोलना भाई, ज्यादा भी नहीं चेक करना, मोबाइल के चक्कर में सिलानी नुकसान पे आ जाए कि सब डेस्क हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं करना ना। सही है, अगर नहीं है तो सेट है, लेकिन मसला तो उसके लिए होगा। यार पीछे से अरबाज को बुलाना। हाँ अच्छा उनको बोलेगा काउंटर पे चेक कर ले, मोबाइल तो नहीं पड़ा किसी बच्चा छोड़ के, वासिल का। यार रियाज भाई वासिल का मोबाइल देखा है कहीं पर, वो जो हाँ जो से वो नबील वाले हैं। अब ऐसे करो कि कॉल करो, उस पर कॉल करो उस नंबर पे ना, और हाँ और दूसरी बात है कि आगे तो नहीं है, आगे तो मैंने चेक किया कहीं पर भी तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी आप कॉल करके देख लो वासिल। अच्छा भाई तो हमारे पास ऑपरेटर हमने दे दिया भाई, ये इसकी टाइप स्ट्रिंग में होगी, किसी भी टाइप में नहीं होगा। तो हमने बोला इफ अगर ऑपरेटर आपके पास क्या मिलता है, आपको प्लस मिलता है, तो 2 नंबर को आपस में क्या कराना है, प्लस कराना है ना भाई, वार रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, कि अगर हमारे पास नंबर में आपने ऑपरेटर में प्लस दिया है तो दोनों नंबर को आपस में क्या करो, प्लस करो। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने लास्ट क्लास में एक नई चीज पढ़ी थी, डॉक्यूमेंट। ये जो भी पूरा पेज नजर आ रहा है, ये जो भी पेज हमारे पास ये क्या है, डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट के लिए हमने इसको हम क्लोज कर देते हैं, एक नया गूगल। अच्छा तो ये पूरा पेज हमारे पास क्या नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ भी लिखना है, कोई भी चीज लिखनी है, तो मैं क्या मेथड यूज करूंगा,
डॉट राइट। डॉक्यूमेंट पूरी एक क्लास है, डॉट राइट उसका एक मेथड है कि आप इसमें कुछ भी लिखना चाहते हो। अब मैं चाहता हूं कि सम ऑफ प्लस नंबर वन प्लस एंड नंबर टू, इन दोनों का सम इज, आपका जो रिजल्ट बना है वो ये बना है, वो रिजल्ट डाल दिया। ठीक है भाई, हमने इसको बोला कि अगर ऑपरेटर आपको प्लस मिला तो दोनों नंबर को आपस में क्या करना, प्लस करना, और रिजल्ट हमें कैसे दिखाना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू इज, ये आपका रिजल्ट बन गया जो भी आउटपुट है। इसको एक बार रन करते हैं और इससे पहले वाला कोड देखते हैं, कमेंट है, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि इससे पहले वाला कोड जो लास्ट क्लास में किया वो ना चले, सिर्फ ये चलना चाहिए। अच्छा, इसको अब रन करते हैं। तो सबसे पहले हमसे इंटर फर्स्ट नंबर ले रहा है, मैंने कहा भाई 5, मुझे प्लस करना है 11, तो आउटपुट क्या आ गया, सम ऑफ 5 एंड 11 इज 16। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आउटपुट आ गया कि भाई फर्स्ट नंबर उसने यहां पे लगा दिया, सेकंड यहां पे लगा दिया, और यहां पे क्या लगा दिया हमारे पास, रिजल्ट। अब देखो इसके बाद मुझे क्या, इफ दोबारा नहीं लगाना, क्योंकि अब मेरे पास इफ एक बार लगा, इसके बाद क्या लगेगा, एल्स। अब यहां पे दो हैं, या एल्स लगेगा या एल्स इफ लगेगा। अब क्योंकि मेरे यूजर की कंडीशन अगर सिर्फ ये हो, मेरा यूजर सिर्फ ये करता है या तो वो प्लस देगा या फिर कुछ भी दे तो उसको माइनस कर दो। समझ आ रही है? अगर मैं माइनस लगाऊं, मल्टीप्लाई लगाऊं, तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन को डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई। अब मल्टीपल कंडीशन बनाने के लिए एल्स के बाद एल्स इफ, सही है भाई। एल्स के बाद हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ, और इधर आएंगे ऑपरेटर इक्वल टू, अगर ये आपको माइनस मिलता है, यार वासिल का ना मोबाइल रह गया था, तो वो चेक करो कि देखो कहीं पर अगर आगे पीछे मिलता है तो। अच्छा, तो हमने यहां पर बोला अगर ऑपरेटर क्या हो, माइनस हो, तो आप क्या कर देना, दोनों नंबर को आपस से माइनस करो और यही कर दो। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है? फिर इसी तरह मल्टीप्लाई, आगे बता दो किसको। अच्छा, तो ऑपरेटर अगर हमारे पास मल्टीप्लाई आता है, खोल दो, थैंक यू। अगर ऑपरेटर यूजर ने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों नंबर, सबको नजर तो आ रहा है ना भाई, लास्ट तक आ रहा है नजर या नहीं आ रहा, आ रहा है नजर या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब सही है? बोला पंखा चला रहा बोले। नहीं, एफ पे, जहां पे एफ लिखा हुआ है ना, एफ का कोई बटन है, हाँ, एक ऑफ होगा। यार अरबाज, ये पंखा चला देना यार। अच्छा, तो हमारे पास ऑपरेटर क्या आ गया, मल्टीप्लाई। अगर आपको ये मल्टीप्लाई मिलता है तो दो नंबर को आपस में क्या कर दो, आपस में इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करा दो। सही है भाई? इसी तरह मल्टीप्लाई के बाद क्या हो सकता है, डिवाइड, और ये डिवाइड का सिंबल लगा दिया। एल्स अगर इसके अलावा कुछ भी यूजर दे, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, मस्ट एंटर करेक्ट डेटा। सही है भाई? समझ आ रही है सबको कि अगर प्लस होगा तो ये कंडीशन चल गई, माइनस हो गया तो ये कंडीशन चल गई,
मल्टीप्लाई हो गया तो ये कंडीशन चल गई, डिवाइड हो गया तो ये कंडीशन चल गई, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर ये करे, अगर इसके अलावा कुछ भी करे तो बोले भाई आप डेटा ही सही नहीं दे रहे, आप मुझे डेटा ही सही नहीं दे रहे। अब चेक करते हैं, हमने बोला भाई 8 को माइनस कर दो 8 से, तो आंसर क्या आना चाहिए? हमारी मैथ क्या बोलती है? 0 आंसर आना चाहिए ना, तो ये भी यही बोलता है, मैथ इसकी भी वही है, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह हमने 8 मल्टीप्लाई 8 किया तो हमारे हिसाब से 64, ये भी बोलेगा हाँ भाई 64 ही बनता है रिजल्ट। इसी तरह अगर हमने कुछ आउटपुट गलत दे दिया 1 और उसको बोल दिया भाई ये कर दो, अब ये बेचारा परेशान हो जाएगा। ये सैंपल सबको नजर आ रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स कि ये वाला, कि हमने इसको बोला ये, अब ये साइन तो बेचारे के पास है ही नहीं भाई, ये तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो अब इसको क्या बोलना चाहिए? अब मसला है ना यार, अब फिर से हमारा सेकंड इनपुट क्यों ले रहा है? यहां सेकंड इनपुट लेना ही नहीं चाहिए। अब यूजर तो ये समझ रहा है कि नहीं भाई मैंने पिछला डेटा जो दिया है सही दिया है, समझ आ रही है सबको? कि भाई सबसे पहले तो चेक होना चाहिए कि जो मैं ऑपरेटर इंटर कर रहा हूं वो सही इंटर कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा। अबे भाई कुछ लिखूं, अच्छा चलो सही है। अब देखें मैंने ये किया 7 इंटर कर दिया, इसके बाद अगर मैं ये लगा रहा हूं तो आगे मैं अगला नंबर क्यों दूं जब मैंने ये चीज ही गलत लिखी है? जब यूजर ने आपको ये चीज ऑपरेटर ही गलत बता दिया तो दूसरा नंबर तो इनपुट होना ही नहीं चाहिए ना भाई, समझ आ रही है? तो इसके लिए अब कंडीशन हम बनाएंगे। अब ये क्यों ले रहा है भाई मेरे से, और मैंने कहा मुझे 4 के बाद बोल रहा है इंटर करेक्ट डेटा, ये थोड़ी है भाई, दूसरा नंबर मुझसे लेना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम एक हल बनाते हैं, एक नई कंडीशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि ये जो इनपुट आ रहा है ये या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा आपको कुछ भी मिल जाए आपका काम खत्म है। समझ आ रही है भाई? तो इसका मकसद ये इनपुट जो है ये सब के सब उठा के हम कहां डाल देंगे भाई? इसके बीच में। आसान हल क्या है? इसके बीच में डाल दिया, इसके बीच में डाल दिया और इसके बीच में डाल दिया। अब देखते हैं इसको। अब हम यहां पे गए, हमने कहा 8 को वही सैंपल लगा दिया, तो अब मेरे पास बोल रहा है इंटर करेक्ट डेटा, क्योंकि मैंने उसको गलत चीज दे दी है। समझ आ रही है भाई सबको? अब मैंने कहा भाई मुझे 5 6 प्लस 6 करना है, अब बोलेगा सही है। तो मुझसे सेकंड नंबर ही इनपुट कब लेगा? जब मैं इसको ऑपरेटर सही दूंगा। ऑपरेटर गलत दूंगा तो ये काम भाग जाएगा भाई यहां पर। क्यों यहां भागेगा? इसको प्लस नहीं मिला, इसको माइनस नहीं मिला, इसको मल्टीप्लाई नहीं मिला, इसको डिवाइड नहीं मिला, तो ये यहां चला गया। मतलब नंबर में भी हम एबीसी हम ऐड कर रहे हैं। देखो अब ये बोल रहे हो ना एबीसी कर रहा हूं तो भी ये जा रहा है। जावास्क्रिप्ट का यही तो मसला है, इसके लिए तो टाइप स्क्रिप्ट आई है। कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है? ओनली नंबर। अगर आपने नंबर दिया है तो आप आगे टाइप डिफाइन कर देते हो। जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिर्फ नंबर 1 ले रही है। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होगा? आगे आके नंबर, भाई आप ओनली इसमें नंबर ही पास कर सकते हो, इसके अलावा कुछ पास नहीं कर सकते। समझ आ रही है? अब हम यूजर को बोल रहे हैं भाई इसको चेंज करो, डेटा दो, उसको हमने प्लस करवा दिया। अब यूजर तो एबीसी भी दे सकता है। यूजर क्या दे सकता है? एबीसी दे सकता है। अब इस चीज को करने के लिए हमारे पास एक हल है कि भाई यूजर ने अगर मुझे यहां एबीसी लिख के दिया है, एबीसी लिख के दिया तो मेरे से ऑपरेटर भी ना ले। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? ऑपरेटर भी मत ले। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे अभी? आस्की कोड। क्या यूज करेंगे भाई? आस्की कोड। आस्की कोड हमें यह बताता है कि ये जो नंबर इनपुट किया गया है ना, ये नंबर क्या है। अब
हम अगर कोई भी नंबर 5 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, तो इन नंबर का क्या निकाला जाएगा? ASCII कोड। समझ आ रही है? लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को एक नंबर पे कर पाएंगे। 2 नंबर पे करने के लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा? लूप। क्या चलाना पड़ेगा? लूप। कि दोनों की इंडेक्स को चेक करो कि इसका ASCII कोड क्या है। समझ आ रही है? अब तक तो लूप की ABC भी नहीं पढ़ी ना भाई हमने। तो इस चीज को हम लोग अभी करते हैं सिंगल चीज पर, कि सिंगल नंबर दिया हो हमने, कि सबसे पहले तो हम अभी के लिए नंबर ही सिर्फ यूजर को एक दे सकते हैं, कि 0 से लेकर 10 तक आप प्लस करा सकते हो। सही है भाई? मतलब 4 5 देगा, सही है। 45 दिया, मसला हो जाएगा। क्यों मसला होगा? अब वो मुझे फर्स्ट नंबर का ASCII कोड निकाल के दे सकता है। फर्स्ट नंबर का ASCII कोड निकाल के दे पाएगा, सेकंड के लिए तो मुझे लूप चाहिए ना भाई। इस चीज को पहले हम यहां पे करके देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यहां जाते हैं, पहले तो ASCII कोड निकालने का तरीका देखते हैं। ASCII कोड की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज तक है। इसकी चेक कर लेते हैं फिर भी। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होते हैं? हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी लफ्ज लिखे गए हैं, सिस्टम को समझाने के लिए ये ASCII कोड में चेंज करता है। समझ आ रही है भाई? हम नंबर जब भी A इनपुट करते हैं, भाई होता है क्या, हमने यूनिवर्सिटी में यही तो सिंपल पढ़ा है। A कैपिटल किया है, पीछे 65 चला है। 65 का क्या हुआ है? बाइनरी नंबर बना है, जो 010101 बनकर फिर जाके उसने A लिखा है। लेकिन ये इतना तेज इसका कंपाइलर होता है कि एकदम A लिखते हैं। अब मैं A लिख रहा हूं, पीछे ये सब काम हुआ है। सबसे पहले इसने ASCII कोड लिया, फिर उसको बाइनरी में चेंज किया, उसको चेंज करने के यहां पे लिखवा रहा है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता चलता, क्योंकि ये बहुत तेज करता है। इसकी मैथ के साथ हम कभी भी नहीं जीत सकते। इसकी मैथ, जो सिस्टम की मैथ, जो क्योंकि ये बाइनरी की कन्वर्जेशन कर रहे हैं ना, हम तो इसको A दे रहे हैं। A का मतलब हमने क्या दिया? 65 दिया। हम 65 का बाइनरी निकालना चेक करें तो भाई इतने टाइम में तो हमारी शाम हो जाए। हम बाइनरी वाले कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता है ना भाई। यहां जाएंगे, 65 का वो निकालेंगे बाइनरी, तो हम तो 65 पे लिखने भी बहुत टाइम लगा देंगे। 65 लिखते ही इतना टाइम लग गया, जबकि वो क्या कर रहा है? हम सिर्फ A लिखते हैं, पीछे 65 की कन्वर्जेशन बाइनरी में करके हमें आउटपुट दिखा देता है। तो हम इसके साथ तो मुकाबला वैसे भी नहीं कर सकते। लेकिन ये हमें चेंज नहीं कर सकता। अक्सर लोग बोलते हैं कि AI या ये सिस्टम इंसान की जॉब्स को खा जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ChatGPT आया है, वो आपको हर चीज नहीं बना के दे रहा, आपकी हेल्प कर रहा है बनाने की। लेकिन जब तक बनाने वाला नहीं होगा तो वो कैसे बनाएगा? सही है भाई? तो इस चीज से तो डरना नहीं है, लेकिन इसकी मैथ से लड़ना नहीं है। सही है भाई? इसकी मैथ खतरनाक है। अच्छा, तो हमारे पास हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर बाइनरी कोड को निकालने के लिए, बाइनरी नहीं, ASCII कोड को निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है? ये चीज यूज की जाती है कि भाई इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास सब वैल्यूज स्टोर है। ये पूरा चार्ट इस पे डिपेंडेंट है। इस चार्ट को आज जाके पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ हमें याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? 65 से लेके 90 तक कैपिटल A to Z। सही है भाई? 65 से 90 तक क्या? कैपिटल A to Z। 97 से 122 या 121, ये मसला है, ये तो हमें भी याद नहीं, यहां से चेक करते हैं। 120, एक मिनट, यहां पर हमारे पास होगा 122, 120 Z कहां पर है? स्मॉल Z 122 तक है। सही है भाई? देखना, ये आपका ASCII कोड लगे हुए हैं 65 से लेकर 90 तक क्या आ रहे हैं? A to Z। सही है भाई? 97 से लेकर 122 तक क्या आ रहे हैं? Z, स्मॉल Z तक। तो भाई हमारे पास यहां पे आते हैं,
तो 97 से लेकर यहां तक स्मॉल a to z, 49 से लेकर 57 तक नंबर है। 49 से लेकर 57 तक क्या है भाई हमारे पास नंबर है। इसको भी चेक कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहां जाते हैं 97 नहीं 48 से लेकर कहां तक 57 तक। सही है भाई, 48 से, 49 से नहीं, 48 से लेकर, बस हमें ये याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि या तो स्मॉल लेटर होगा या कैपिटल लेटर होगा या नंबर होंगे। अब सवाल होगा भाई ये दे दे, ये दे दे, हमने उसको बोलना है इसके अलावा कुछ भी हो लो ही मत, एरर दे दो यूजर को। स्पेशल कैरेक्टर तो उसने लेना ही नहीं है ना भाई। तो अब सवाल है कि इनकी वैल्यू कैसी निकाली जाए। इनकी वैल्यू निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है। कौन सा मेथड है वो देखते हैं। यहां पे है कंसोल, हमने किया var a इक्वल टू स्ट्रिंग में a दे दो। अब मुझे इस a का ASCII कोड निकालना है, तो मैं यूज करूंगा a कैरेक्टर कोड 8, 0 पास कर दिया। तो ये क्या बता रहा है भाई 97 डॉट कैरेक्टर कोड 8 एक मेथड है जो ASCII कोड वापसी रिटर्न करता है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इंडेक्स नंबर। समझ आ रही है भाई सबको। आगे चलें। तो अब हमारे पास अगर मैंने a दे दिया a इक्वल टू 1 और मैंने बोला भाई आप बताओ मुझे, तो बोल रहा है a इज नॉट अ a डॉट कैरेक्टर कोड इज नॉट अ, क्योंकि भाई ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, स्ट्रिंग के ऊपर। अब देखते हैं, तो ये क्या बता रहा है 49, भाई 49 ही थे ना यहां पर, 1 कहां पे आ रहा है, 1 कहां पे आ रहा है 49 पर। समझ आ रही है भाई सबको। तो हमने इसको यहां जाके बोला अभी के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा यूजर सिर्फ एक ही नंबर दे सकता है। एक नंबर से मकसद 0 से लेकर 9 तक दे सकता है नंबर, 0 से लेकर 9 तक दे सकता है। आप बोलो सर हमें तो 10 प्लस 10 करना है, तो उसके लिए फिर ये ASCII कोड सही काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी के लिए हम लोग सिर्फ इंडेक्स 0 का चेक कर रहे हैं। किसका चेक कर रहे हैं, 0 इंडेक्स का। इस पूरी वैल्यू के ऊपर चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी आगे जाकर, लूप। जब हम लूप पढ़ेंगे तो इस चीज को दोबारा कर सकेंगे। सही है भाई, समझ आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है। अब अगर हम इसको बोलते हैं इफ अगर नंबर 1 डॉट टू स्ट्रिंग, पहले इसको स्ट्रिंग के मेथड में चेंज करो। स्ट्रिंग एक बाय डिफॉल्ट मेथड है जो किसी भी क्लास के ऊपर लगता है। डॉट टू मेथड का नाम क्या था भाई, डॉट कैरेक्टर कोड 8, इसको 0 बता दिया। कैरेक्टर कोड नंबर 1 डॉट कैरेक्टर कोड 0 इंडेक्स पे, अगर इसकी वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, हम चाहते हैं यूजर सिर्फ क्या एंटर कर रहे हैं, ओनली क्या एंटर करे भाई, नंबर एंटर करे ना भाई, 0 से लेकर 9 तक, इसके बीच में नंबर एंटर हो सकता है, 0 से लेकर कहां तक, 9 तक। तो 48 या उसकी वैल्यू 48 हो या 48 से बड़ी हो, सही है, या 57 हो या 57 से छोटी हो। समझ आ रही है सबको या ऊपर से जा रही है, लास्ट समझ आ रही है भाई या नहीं आ रही। कुछ चीज ऐसी है जो मुश्किल लग रही है तो पूछो भाई, मुझे पता है हालात तो वैसे खराब हो चुके हैं, जावास्क्रिप्ट वैसे ही हालात खराब कर देती है, तो टेंशन नहीं लेना। कोई भी चीज आपको मुश्किल लग रही है तो आप पूछ सकते हो। अब ये चीज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूजर सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर दे, नंबर के अलावा कोई और वैल्यू ना दे सके। तो हमने बोला नंबर 1 डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में चेंज करो, इसका कैरेक्टर कोड की इंडेक्स निकालो। कौन सी इंडेक्स पे, 0 पे। तो भाई हमें ये चीज पता लग गई, डॉट कैरेक्टर कोड 8 एक स्ट्रिंग का मेथड है जो बीच में क्या लेता है, इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या दिया भाई, यहां पर
0। अब सवाल है, मेरे यूजर ने इतने नंबर एंटर किए हैं, ये तो सिर्फ 0 की निकालेगा, और 0 पे क्या पड़ा है? 4। समझ आ रही है भाई सबको? 4 पड़ा हुआ है ना, तो हमने इसीलिए बोला है अभी तक हम किसकी कैलकुलेशन करा सकते हैं? 0 से लेके 9 तक। इस 0 से 9 का मकसद कि हम यहाँ पे 0 ही पास करेंगे, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट नंबर की इंडेक्स निकाल के लाएगा। किस नंबर की? फर्स्ट नंबर की। समझ आ रही है भाई सबको? तो हमने इसको बोला कि आप डॉट टू स्ट्रिंग करो, इसका कैरेक्टर कोड का आस्की कोड निकालो, और आस्की कोड की वैल्यू अगर बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए किसके? 48 के। 48 हो या इससे बड़ी हो, तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो, और या फिर नंबर 1 डॉट टू स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर कोड 8 0 इंडेक्स अगर छोटी हो या बराबर हो किसके? 57 के, तो आप ऑपरेटर और ये सब काम करना, इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। बाकी जितना भी कोड है वो सब यहां से उठाया, इसके अंदर डाल दिया। सही है भाई? तो अब नेस्टेड इफ बन गए, इफ के अंदर बाकी इफ। क्यों? कि हमने अब ये क्यों बनाने पड़े भाई? यहां पे क्या काम नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने उसको बोला कि अगर यूजर ने यही भी मिस्टेक की है तो उसको आगे मत जाने दो, उसको आगे मत जाने दो। अब तो हमने इसके लिए यहां पर इसको उठाकर, इस पूरे को उठाकर कहां पे डाल दिया? इसके अंदर। समझ आ रही है भाई सबको या नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, कैरेक्टर कोड 8 एक स्ट्रिंग का मेथड है जो आस्की कोड रिटर्न करता है। मतलब आप यहां पे जाते हैं, अगर किसी का भी आस्की कोड निकालना हो, आस्की कोड निकालना है, मतलब अब देखो मैंने यहां पर प्रोग्राम a इक्वल टू अली, a डॉट कैरेक्टर कोड। अब मैं इसको बोलता हूं मुझे i का दिखाओ, तो i के लिए मैं इंडेक्स नंबर क्या पास करूंगा भाई? 0 1 पे l पड़ा है, i 2 पे पड़ा है ना भाई, तो टेंशन की बात नहीं है, 2 बोलते हैं बस। तो ये बोल रहा है भाई ये क्या, ये तो i इसने रिटर्न कर दिया, क्योंकि कैरेक्टर कोड 8 पड़ा था ना भाई। हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टर कोड 8, तो इसने क्या दे दिया? 105। तो हम देखते हैं भाई क्या 105 पे आई पड़ा हुआ है? 105 कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पे आई आप देख रहे हैं, आई 105 पे पड़ा हुआ है ना भाई, 105 पे आई। अब अक्सर इसको दूसरी चीज हम कहां पे यूज करते हैं? अक्सर हम किसी भी वेबसाइट में चेक करते हैं, वो बोलते हैं भाई लाजमी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो वो सब कंडीशन इस आस्की कोड की तरह बनती हैं। आस्की कोड हमारी हेल्प करता है कि वो चेक करता है कि इस पूरी जो आपने पासवर्ड दिया है उसमें एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर है। तो उस कंडीशन को भी हम आगे जाके बनाएंगे कि भाई हमारा पासवर्ड जो हो उसमें लाजमी कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। फेसबुक पे 4-5 आईडियां बनाई हैं हमने, तो ये 4-5 बार ये काम किया होगा, लाजमी है ना भाई? ये तो लाजमी है हमें करना, वरना वो पासवर्ड लेता ही नहीं है। या सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी ये लगा हुआ है, ये चीज सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लगी हुई है कि आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग देना है। अच्छा, ज्यादा सिंध यूनिवर्सिटी को अपने दिल पे मत लेना कि बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया, अरे यार हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत बुरा बोल दिया। सही है, मसला नहीं है। अच्छा, तो यहां पे जाते हैं। अब देखो अभी हमारे पास क्या होगा, अब अगर हमारे यूजर ने यहीं भी मिस्टेक की तो उससे ऑपरेटर इनपुट भी नहीं लेगा। चेक करते हैं इस चीज को और फिर आप इसको देखेंगे। इसको देखते हैं। अब हमने यहां पर ए दे दिया तो भाई वो आगे चलेगा ही नहीं। अब उसको दिखाओ तो सही कि क्यों नहीं चला, क्या मसला आया है। तो इस इफ के बाद
जहां पर ये इफ एंड हुई है, इस इफ के एंड होने के बाद एल्स, और लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट भाई डेटा सही इंटर नहीं किया जिसकी वजह से मैं नहीं चला। सही है भाई। अब देखते हैं, अब हम यहां पे गए तो हम कुछ भी इंटर करें तो आ गया भाई डेटा आपने जो है ना वो सही इंटर नहीं किया जिसकी वजह से मैं नहीं चला। अब हम डेटा सही इंटर करते हैं, 7 ऑपरेटर दे दिया गलत, मस्ट इंटर करेक्ट डेटा, ये भी सही कंडीशन चल गई। अब चेक करते हैं, अब तीसरे पे ये फट जाएगा। अब अच्छा नहीं, एक मिनट, ये नहीं, 4 प्लस देते हैं और प्लस का मैंने ये ABC लिख दिया, ये क्या भाई सम हो गया, ये तो फट गया ना भाई, ये तो फट गया यहां पर क्योंकि इसने तो मसला कर दिया। अब क्या करना है भाई, इसके अंदर जाकर अब एक और कंडीशन बनानी पड़ गई, क्योंकि देखो अगर हम फर्स्ट टाइम भी सोच के बैठ जाते हैं इतनी कंडीशन बनेगी, हम आउटपुट को रन करते जाते हैं और कंडीशनें बढ़ती जाती हैं। अरबाज पानी देना यार, हैं पानी पी लो, आ रहा मसला लिए आ रहा। अच्छा, अब यहां पे जाकर भी हमने ये कंडीशन बना ली। देखें अब मुझे ये कंडीशन कहां बनानी है भाई, देखें जब यूजर ने ऑपरेटर दे दिया, ऑपरेटर के बाद हमने यूजर से सेकंड नंबर इनपुट लिया, जब सेकंड नंबर इनपुट ले रहे हैं, स्क्रीन सबके पास शो हो रही है भाई, सिस्टम चल रहे हैं, तो सिस्टम नहीं चल रहे फिर चाहिए, फिर तो आपको यही देखना है, आप मजबूर हैं भाई। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास इफ, अगर सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई थी कि भाई ये चेक कर लो कि फर्स्ट नंबर है या नहीं, उसने बोला ठीक है यार आगे चलते हैं, शुक्र है पहला नंबर तो नंबर मिला। आगे उसने देखा ऑपरेटर है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, ये नहीं है तो यहां पे भेज दो, ये भी सही काम हो गया, शुक्र है। अब तीसरा मसला क्या आ रहा है, अब यूजर यहां जाके मसले कर सकता है, क्योंकि यूजर तो चाहता है आपकी वेबसाइट फट जाए, ताकि फटेगी तो वो खुश होगा ना, और वो आके, अब हम फेसबुक पे कोई भी चीज देखते हैं जो हमें सिंपल गलत लगती है तो हम क्या उसके बारे में जाके रिपोर्ट ठोकते हैं कि भाई ये चीज आपकी गलत है, मैं इसकी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं खुद डेवलपर हूँ या नहीं, पर आपकी फेसबुक की ऐप में ये चीज चेंज कर सकता हूँ। तो मकसद, क्योंकि यूजर तो चाहता है, अगर हम फेसबुक को फाड़ना चाह रहे हैं तो कल हमारी वेबसाइट भी तो कोई फाड़ेगा ना यार, तो लाजमी है कि इस टाइप की कंडीशन बनाएं कि नहीं भाई आप मसला ही नहीं होगा, भले 10,000 यूजर आए या 1 लाख आए, मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी इस बारे में अब सोच रही है, वरना 1000 आते हैं, सिंपल रिजल्ट ओपन होता है, चलो भाई सर्वर इनका बैठ गया, फिर वो बेचारे जिनके पास पहले चल रहा होता है वो रिजल्ट देख लेते हैं, बाकी आवाम टेंशन में रहती है। तो इसलिए इनको भी अब हम जैसा डेवलपर चाहिए, जो हम बैठे हैं ना, हमने जाके करना है लाजमी। सही है भाई? हाँ अच्छा, मतलब वो अच्छा करते दिखाते नहीं है, ये भी सही है, मतलब हमारी पहले से उम्मीद है कि हालात खराब है हमारे। सही है। अच्छा, तो इसके अंदर जाके अब मुझे फिर से कंडीशन लगानी पड़ेगी, अब किसके ऊपर, अगेन से पहले नंबर 1 पे कंडीशन बनाई थी, अब किसके ऊपर, नंबर 2 के ऊपर। हमने इसको बोला यहां जाओ, ये चेक कर लो कि नंबर 2 जो है लेकिन ये हमारे पास कंडीशन बहुत ज्यादा बन जाएंगी और हम मसले में आ जाएंगे ना भाई। चलें अभी के लिए तो इसको करते हैं, इसको फिर थोड़ी देर में चेंज भी करते हैं, क्योंकि इस तरह देखें हमने बोला कि भाई ये चेक कर लो कि नंबर आपके पास 48 है, नंबर का आस्की कोड ये 57 है, यहां पे क्या पास कर दिया भाई हमने, नंबर 2। अगर ये तो ये शो करो, एल्स जो हमने नीचे लिखा था इसको यहां कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं भाई सब डेटा, मुझे सब डेटा सही चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर एंटर सही किया, सेकंड नंबर सही दिया, तीसरे नंबर में आके भंड मार दिया, क्या आपने नंबर देना था और कुछ और दे दिया, तो इसलिए ये। अब इसको चेक करते हैं, यहां पे आए,
3 कर दिया, प्लस लगा दिया और ये ABC लिख दिया। तो भाई बोल रहा है मुझे सब डेटा सही चाहिए। सही है भाई, समझ आ रही है सबको? अब अपनी वेबसाइट को फिर से फाड़ते हैं। 4 दिया, माइनस दिया और यहां पे कुछ भी लिख दिया, तो ये तो फिर से वही आ गया, फिर से वो आ गया। क्यों? कि हमने ओनली अभी तक कहां पे बनाई है कंडीशन? प्लस में। माइनस में तो बनाई नहीं है ना भाई, माइनस में तो वाली कंडीशन डिफाइन ही नहीं की, तो फटेगा ना भाई लाजमी। सर हमें समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा? कौन सी चीज समझ नहीं आ रही? कहां से समझ नहीं आ रहा या सभी समझ नहीं आ रहा? मैं एक बार ये लग करके फिर इसको रिपीट करता हूं। टेंशन की बात नहीं है, हम आपके हालात देखे टेंशन में आ गए यार। टेंशन तो लेनी नहीं है ना, मुश्किल है लेकिन परेशान नहीं होना। अच्छा, तो इसको मैंने अभी यहां से कॉपी किया, इधर आकर पेस्ट कर दिया। अब माइनस के अंदर हमने क्या लगा दिया? माइनस के अंदर भी ये कंडीशन लगा दो। इन तीनों लाइनों को उठाकर किसके अंदर डाल दिया? इसके अंदर। एल्स, इसके लिए फिर से एल्स बना दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको पेस्ट करते हैं, यही लाइन कॉपी करते हैं। ये प्लस के लिए बना दिया, ये माइनस के लिए बना दिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि बार बार लिखने हैं बहुत। अच्छा ये देखें, यहां पे एक मिस्टेक है। यहां पर कोई मिस्टेक है भाई? कौन सी? हाँ, इसको हमें कहां पे रखना है भाई? नंबर 2। हाँ, नंबर 2 इसको मिलेगा तो फिर वो जाएगा ना। अब तो हम खुद अपनी वेबसाइट को फाड़ना चाह रहे हैं कि उसके नंबर ही अंदर जाके मिले, तो हमने इसको नंबर बाहर देना है। नंबर बाहर मिलेगा फिर कंडीशन लगेगी। इस लाइन को कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया, यहां पे लगा दिया। अच्छा, सम की जगह लिख दिया माइनस, सब्ट्रैक्ट। यहां पर मल्टीप्लाई है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई लगा दिया, मल्टी लिख दिया। इसके बाद इसके अंदर आकर ये लिख दिया और इसकी लाइन को हटा दिया। और इधर आकर डिवाइड किया। अब इसको सिर्फ अपने पास टेस्ट करते हैं। अच्छा, यहां पे डिवाइड। अब चेक करते हैं, किसी पे भी इसको नहीं फटना चाहिए। 4 दिया, प्लस दे दिया और कुछ गलत लिख दिया लास्ट में, तो भाई ये बोल रहा है डेटा सही इंटर करो। फर्स्ट टाइम पे गलत दे दिया, भाई डेटा सही इंटर करो। फर्स्ट नंबर दिया, प्लस की जगह कोई गलती कर दी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो भी भाई मस्ट इंटर करेक्ट डेटा। यहां पे ये 1 दे दिया, 5 दे दिया, ऑपरेटर मल्टीप्लाई दे दिया और 10 दे दिया, तो आउटपुट क्या आ गया? मल्टी ऑफ 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 ही आएगा। समझ आ रही है भाई सबको या नहीं आ रही? नहीं आ रही भाई? इसको एक बार फिर से बताता हूं। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया था? सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया। सही है भाई? अब क्योंकि हमारा कोड स्टेबल हो गया है और अब हम इसको कोशिश करते हैं सीखने की। सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब उस इनपुट में यह चेक कर लिया कि भाई जो इनपुट आपने दिया है उसका आस्की कोड 48 या 48 से बड़ा है या फिर 57 या 57 से छोटा है। अगर ये चीज है तो उसको बोलो सेकंड ऑपरेटर इनपुट करे। सही है भाई? समझ आ रही है सबको? इस इफ के बाद एक एल्स बनाया हुआ है कि भाई अगर मैंने यहां पर नंबर नहीं दिया, अगर मैंने यहां पर, देखो आप सबसे पहले क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप चलोगे। मैं इस पूरे कोड को पहले यहां से उठाकर हम यहां से उठा देते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चले। यहां लिखते हैं, हमने कोड तो कंप्लीट कर लिया है, अब 1 बाय 1 वहां पे लेके जाएंगे। सही है भाई? फर्स्ट टाइम पे सिर्फ हमने ये चेक कर लिया कि हमारा यूजर, अभी हमने सिर्फ क्या करना है? यूजर से इनपुट ले रहे हैं।
अब हमने चेक कर लिया कि यार ये जो आपने नंबर दिया था ये 48 या 48 से बड़ा या उसके बराबर, 57 से छोटा या 57 के बराबर हो, तो आप डॉक्यूमेंट कर देना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंटर गुड डेटा। अभी ये लिख दो कि आपने डेटा सही दिया है। सही है भाई। अभी ये हमने सिर्फ फर्स्ट नंबर पे किया है। अगर यूजर ने, अच्छा ये सब कुछ समझ आ रहा है भाई? इसके बारे में किसी का कोई सवाल है? ये समझ आ रहा है? ये समझ नहीं आ रहा। देखें, कोई सबसे पहले मैंने किया नंबर 1 को स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में इसलिए लिखा कि बाय डिफॉल्ट मैंने नंबर किस में मंगाया है? प्लस में। तो स्ट्रिंग से क्या हो चुका है? नंबर हो चुका है। स्ट्रिंग से क्या हो चुका है? नंबर हो चुका है। तो मैंने कहा पहले मेरे नंबर को किस में चेंज करो? स्ट्रिंग में। अब आप सबका सवाल होगा कि भाई स्ट्रिंग में क्यों चेंज करा रहे हो? क्योंकि कैरेक्टर कोड 8 एक स्ट्रिंग का मेथड है। किसका मेथड है? स्ट्रिंग का। हम यहां पे जाते हैं, देखें var a इक्वल टू 10 मैंने किया था, a डॉट कैरेक्टर कोड, यहां पे 0 पास किया, आउटपुट क्या दे रहा है? एरर। क्यों एरर दे रहा है भाई? क्योंकि ये नंबर क्या था? एक नंबर था ना भाई, एक क्या था? नंबर। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं और किस में लिख दूं? स्ट्रिंग में, तो अब इस मेथड को चलाऊंगा तो 49 आउटपुट आ रहा है। समझ आ रही है सबको? जी जी। देखो प्लस इसलिए लगा रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट नंबर, जब मैं आगे जाऊंगा ना इसके बाद मुझे जब कैलकुलेशन करनी होगी। अब मसला क्या आ रहा है? मैंने यहां पर जा रहा हूं var a इक्वल टू स्ट्रिंग a प्लस 5, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 105, क्योंकि टाइप स्ट्रिंग थी, हमें टाइप नंबर में चाहिए, उसके आस्की कोड को निकालने के लिए स्ट्रिंग चाहिए। समझ आ रही है कि जब प्लस होगा तो उस टाइम तो मुझे नंबर चाहिए। फिर मैं या तो ये करूं कि पहले बाद में जाके नंबर दूं। मैंने क्या किया हुआ है कि भाई इसको बोला हुआ है पहले आप नंबर ले लो, यूजर जो भी दे उसको क्या करो? नंबर में चेंज कर लो। उसके बाद क्या करो? इसको स्ट्रिंग में चेंज करो। स्ट्रिंग में चेंज करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कैरेक्टर कोड 8 एक स्ट्रिंग का मेथड है। किसका मेथड है? स्ट्रिंग का। कैरेक्टर कोड एक स्ट्रिंग का मेथड है। बीच में ये क्या पास कर दिया? यहां तो पास ही नहीं किया, यहां क्यों पास कर दिया? हम तो इस चीज में टेंशन में, टेंशन नहीं लेनी। डॉट टू स्ट्रिंग एक बाय डिफॉल्ट मेथड है जिसके अंदर कुछ भी पास नहीं होता। इसका काम क्या होता है ये देखते हैं। var a इक्वल टू 10 a डॉट टू स्ट्रिंग, ये आप देख रहे हैं सिर्फ क्या करेगा? जो नंबर था उसको किस में चेंज कर देगा? स्ट्रिंग के लिए। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है ये मेथड किसके ऊपर चलता है? ओनली स्ट्रिंग के ऊपर। तो हमने सबसे पहले क्या किया? नंबर को किस में चेंज करा दिया? स्ट्रिंग में। उसके बाद हम इस पे ये मेथड लगा पाएंगे। सही है भाई? आगे हमने लगा दिया कैरेक्टर कोड 8 कि भाई आपको किस कैरेक्टर का इंडेक्स निकालना है, का आस्की कोड निकालना है। तो मैंने यहां पर क्या दिया? 0, फर्स्ट इंडेक्स। 0 देने का मकसद, आप बोलोगे भाई यहां 1 लगा दो, 2 लगा दो, कुछ भी लगा दो। अभी हम बोल रहे हैं सिर्फ कितने नंबर यूजर देगा? 0 से लेके 9 तक, मतलब एक ही नंबर, ओनली एक ही। आप बोलोगे 0 से 9 तक खुद बोल रहे हो, 0 से 9 तक तो खुद बोल रहे हो, तो यहां 9 लगाओ ना, यहां 0 क्यों लगा रहे हो? इसका मकसद नंबर की तादाद कितनी है। 0 to 9 का मकसद इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा 1, तो इसकी तादाद कितनी है भाई? एक है ना भाई। इसकी तादाद कितनी है? 2 नंबर है तो 2 तादाद। तो हमने इसको बोला है भाई अभी के लिए 0 to 9 में से आप कोई भी एक नंबर ले सकते हो, आप कोई भी एक नंबर ले सकते हो। तो आपने यहां पर बोला कैरेक्टर कोड इंडेक्स किसकी? 0 की, क्योंकि हमें पता है यूजर कितने नंबर देगा? 1 नंबर देगा। इसी तरह हमने ये अब 48 क्यों लगाया? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था
कि 48 से लेके 57 तक क्या होगा, 0 से लेके 9 तक। तो इसका मकसद कि अगर ये वैल्यू आई 0 से लेके 9 तक, तो यूजर ने क्या इनपुट किया हुआ है, नंबर इनपुट किया हुआ है। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए तो क्या इनपुट किया हुआ है, कोई और चीज इनपुट की होगी, है ना भाई, ऐसी बात है ना। तो इस चीज को हमने यहां तक किया। अब इसको जब हम टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं, तो अगर यहां पे हम अगर कोई नंबर देंगे 1 दे दिया तो बोलेगा हाँ भाई डेटा मुझे सही मिला। कुछ अगर मैंने गलत डेटा दे दिया, कुछ लिख दिया, तो बोलेगा भाई डेटा सही इंटर किया, सही इंटर करो, सही। अच्छा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको छोड़ दो, नहीं किया, हाँ सही है, आपने डेटा जो है वो सही इंटर नहीं किया, सही है भाई, टाइपिंग हमारी। अच्छा तो अब यहां तक सबको समझ आ गया, समझ आया या नहीं आया, आगे चले। कोई भी चीज है तो लाजिम पूछो भाई। अच्छा अब मुझे क्या करना है, यूजर से क्या चीज लेनी है, ऑपरेटर लेना है। क्या लेना है, ऑपरेटर। तो हमने थोड़ी देर पहले कोड किया था, जो ये रहा, हम इसको कॉपी करते हैं, यहां क्या पेस्ट कर दिया, सही है भाई। अगर पहला डेटा आपको सही मिला है, इसको कमेंट कर देते हैं कि नहीं अब ये मत दिखाओ। अगर पहला डेटा आपको सही मिल गया है, तो अब यूजर से क्या पूछो कि आप करना क्या चाहते हो। आपने बोला इफ अगर ऑपरेटर की वैल्यू इक्वल टू प्लस हो, या फिर आ रहा हूं, बस आया बस आया, आ रहा हूं। अच्छा तो यहां पे जाके बोला अगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो, प्लस हो तो भी चले, एल्स इफ अगर ऑपरेटर की वैल्यू माइनस हो तो भी काम चलना चाहिए। अब बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा, भाई अब सबकी सब कंडीशन यहां पे पास कर दो ना, कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, क्योंकि मुझे इसकी कंडीशन की बुनियाद पे फिर आगे जाके प्लस करना है। अगर प्लस हो तो प्लस करे, माइनस हो तो माइनस करे, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करे। इस कंडीशन को पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ऑपरेटर इक्वल टू प्लस हो, या फिर ऑपरेटर इक्वल टू माइनस हो, और का मकसद होता है या ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, कोई भी एक कंडीशन लाजमी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो ये चलेगा। या फिर ये मल्टीप्लाई हो, या फिर ये डिवाइड हो। अगर इन सब में से कुछ भी होता है तो आप उसको बोलोगे, ये हुई ना बात भाई, क्या हम अब आगे चल सकते हैं, वरना एल्स मसला क्या है भाई। अच्छा यहां जाते हैं, अब चेक करते हैं। हमने सबसे पहले नंबर दे दिया, आगे चला, ऑपरेटर दे दिया प्लस, ये हुई ना बात भाई, मतलब सही चला। मतलब क्यों सही चला, हमने उसको क्या दिया, प्लस दिया, सही ऑपरेटर दिया। अगर हम गलत ऑपरेटर दे देंगे, जैसे मैंने यहां पर जाकर फर्स्ट नंबर 5 दिया और ऑपरेटर लगा दिया डॉट, जो कि है ही नहीं, तो ये मैसेज आ गया। मसला क्या है भाई, सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। तो अब आप लोग ये बोल रहे होगे कि भाई फिर अलग कंडीशन क्यों बना रहे हो जब इससे ही काम हो रहा है। अब मुझे ये नहीं बताना कि यूजर ने प्लस किया है, माइनस दिया है, मल्टीप्लाई दिया है या डिवाइड दिया है, समझ आ रही है। अब मेरे यूजर ने दिया क्या है मुझे, क्योंकि भाई ये तो तब चलेगा जब ऑपरेटर की वैल्यू इन सब में से कोई भी होगी, क्योंकि मुझे तो ये कंडीशन बनानी है कि अगर प्लस दिया है तो आपस में प्लस करो, माइनस दिया है तो माइनस करो,
मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करो। तो हम इसको इस कंडीशन को ब्रेक कर देंगे कितनी कंडीशन में? 4 कंडीशन में। एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, एक मल्टीप्लाई के लिए और एक डिवाइड के लिए। आ रहा हूं, नहीं अरे मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट काम बस आ रहा हूं, 1 मिनट। हाँ अच्छा, तो हमारे पास हमने यहां पर कंडीशन लगा दी, अगर प्लस हो तो ये चले, एल्स इफ अगर ये माइनस हो तो ये चले, अगर ये मल्टीप्लाई हो तो भी ये चल जाए। एल्स इफ के लिए अलग कंडीशन, एल्स इफ माइनस के लिए अलग कंडीशन। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? तो हमने ये चीज कर ली कि अगर प्लस होगा तो दो नंबर को आपस में इनपुट प्लस कर लेगा। वार ए इक्वल टू नंबर 2 इक्वल टू सेकेंड नंबर इनपुट ले लो। यूजर से क्या करो, सेकेंड नंबर इसी तरह इस कंडीशन को हमने यहां से कॉपी किया, हर एक के अंदर लगा दिया, क्योंकि सेकंड नंबर तो सब में आएगा ना भाई। उसके बाद हमने क्या करना है, वार रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अगर प्लस हो तो दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर माइनस दिया हो तो दोनों को माइनस कर दो। अगर यहां पर मल्टीप्लाई दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। अगर दोनों को डिवाइड किया हो तो दोनों को डिवाइड करा दो। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट दो नंबर का सम, तो आप बोल सकते हो a प्लस बी इज, इसका जो भी रिजल्ट बने वो दिखा दो। इस सबको हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ये प्लस आ गया, ये क्या आएगा, माइनस, ये क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई, और ये क्या आएगा, डिवाइड। अब इसको चेक करते हैं। 2 दे दिया, प्लस दे दिया और 3 दे दिया, तो a प्लस बी इज 3। अगर a की जगह a की वैल्यू लिखना चाहते हो, b की जगह b की, तो बहुत आसान हल है ना भाई। जहां जहां a लिखा है उसको उठाकर नंबर 1 प्लस नंबर 2। लेकिन अभी के लिए हम डायरेक्ट इसको रखते हैं। अगर मैंने यहां पर जाकर 4 मल्टीप्लाई 5 करा दिया तो a मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया। अरे ये क्या मसला है भाई, ये क्यों आ गया यार। अच्छा सही 2 दे दिया, नहीं 20 मसला नहीं आना चाहिए यार। डिवाइड दिया, 5 दिया, 4, अब सही है। पत्नी क्या वजह मसला आया था यार। अच्छा ये आएगा कब, क्या मसला है भाई, जब ऑपरेटर गलत देंगे। तो हमने कोई ऑपरेटर में मिस्टेक कर दी होगी भाई। 4 डिवाइड की जगह मैंने ये लगा दिया होगा, क्या बता, तो क्या मसला है भाई, तो ये आ गया। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है? तो अभी ये सब अपने सिस्टम में इसको ट्राई करेंगे। अगर सिस्टम नहीं चल रहे तो इसको देखकर समझेंगे और फिर हम आपसे सवाल करेंगे।